रामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हो सब दीन दीन तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भवी। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। श्री राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करौ गुरुदेव की नाई। कृपा करौ गुरुदेव की नाई। जहि विधिनाथ होए हित मोरा। जहि विधिनाथ होए हित मोरा। करहु सुबेग दास मैं तोरा। करहु सुबेग दास मैं तोरा। दीन दयाल हृदय संभारी। दीन दयाल हृदय संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम। 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 सादर से वही नाई अब माथा। सादर से वही नाई अब माथा। वर्णम विशद राम गुण गाथा। सादर से वही नाई अब माथा। वर्णम विशद राम गुण गाथा। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन शरणानंद माता। जय गज बदन
गाता, जय गज बदन सदानंद माता, जगत जननी दामिनी गाता। राम कथा कली कामद गाई, राम कथा कली कामद गाई, सुजन सजीवनी मोरी सुहाई, सुजन सजीवनी मोरी सुहाई। सदा सुसानु फूल रहे मोह पर, सदा सुसाने फूल रहे मोह पर। कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर, सदा सुसाने फूल रहे मोह पर। कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर, बंदमु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। बंदमु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। सादर शिव ही नाई अब माथा, बरनहु विशद राम गुण गाथा। सादर शिव ही नाई अब माथा, बरनहु विशद राम गुण गाथा। बोलिए सरस्वती मैया की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, श्री सदगुरुदेव महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय, सब संतन की जय, सब देवन की जय, सब पितरन की जय। जागेश्वर धाम की जय, वाराही मैया की जय, पूर्णागिरी मैया की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भगवान विष्णु के इस पवित्र स्थान पर, गंगा दशहरा के इस पावन अवसर पर, इस पवित्र कथा के आयोजन में पधारे हुए सभी भक्तों को मैं पुनश्च प्रणाम करता हूं। हमारे जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं तो उनको जानकारी होगी कि यहाँ रामायण की कथा कब हुई। पीछे भट्ट जी हैं, कहाँ गए? जगदीश भट्ट जी। यहाँ रामायण पर कथा आपके ध्यान में पिछली बार कब हुई? 8 मई। रामायण की नहीं हुई होगी, बता रहे लोग यहाँ नहीं हुई। देखिए, भगवान की इच्छा थी यहाँ सुनने की, इसलिए भगवान में श्री हनुमान जी आकर बुआ जी के हृदय में बैठ गए और उन्होंने कहा कि मैं इस स्थान पर एक कथा सुनना चाहता हूँ, इसलिए कथा यहाँ संभव हुई। क्योंकि ये भगवान विष्णु के नाग का भी स्थान कहा जाता है। तो भगवान विष्णु के नाग कौन है? शेषनाग। और शेषनाग किस रूप में है? लक्ष्मण जी के रूप में। कृष्ण जी का अवतार हुआ तो उनके साथ बलराम जी के रूप में। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े नाग तो वही हैं। शेष माने जो कभी कटता नहीं है, जो हमेशा शेष रहता है, यानी महाप्रलय के बाद भी जो शेष रहता है वो शेषनाग है। ये उनका स्थान है। तो वो अपने इष्ट, उनके इष्ट कौन है? लक्ष्मण जी के इष्ट कौन है? उन्होंने कहा, गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहें स्वभाव नाथ पते आहू, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। उनके तो सर्वस्व तो राम जी है। इसलिए मुझे लगता है कि उनकी ये सुनने की इच्छा हुई और हम लोग यहां इसको कर रहे हैं। मैं बता नहीं सकता कि मेरे हृदय में कितना आनंद है। यहाँ अंदर से बहुत भाव है, बहुत गदगद है।
आइए, कथा के प्रसंग में जब आप चलते हैं तो पूरी आपकी समाधि हो जाती है, क्योंकि फिर आप उसी प्रसंग का चिंतन करते हैं, उन्हीं दृश्यों का आपको ध्यान आता है। और एक एक दृश्य, एक एक कथा हमारे मन को बहुत अधिक प्रेरणा देती है। कल हम लोग भगवान शिव के साथ थे, आपको ध्यान होगा। हालांकि कल आप लोग बहुत थके हुए थे और किसी ने कुछ खाया भी नहीं था इस नाते भी, लेकिन तो भी कल आपने ध्यान दिया होगा कि भगवान शिव कैलाश से तमिलनाडु अगस्त ऋषि के आश्रम कथा सुनने गए। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कंभज ऋषि पाही। आपके मन में एक बात आनी चाहिए कि भगवान को भी कथा सुनने की क्या आवश्यकता है। भगवान शिव तो तीनों लोगों के गुरु हैं, उनको कथा सुनने की क्या आवश्यकता है। तो यह आवश्यकता इसलिए है कि अगर भगवान कर्म नहीं करेंगे तो नीचे के लोग भी कर्म नहीं करेंगे। प्रेरणा तो ऊपर से नीचे जाती है ना। यज्ञदा चरति श्रेष्ठा तत्व देवेतरु जना। श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं वैसा नीचे के लोग आचरण करते हैं। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा कि यदि मैं कर्म ना करूं तो सारा संसार कर्म करना बंद कर देगा, इसलिए संसार को प्रेरणा देने के लिए मैं कर्म करता हूं। तो दुनिया के सबसे ज्ञानी देवता तीनों लोगों के गुरु हैं, जिन्होंने कथा स्वयं गाई है भगवान शिव ने, वो स्वयं इस कथा को सुनने के लिए अगस्त ऋषि के यहाँ जाते हैं। ये जो सागर मंथन जब हुआ था, सागर मंथन, तो जैसे सागर मंथन हुआ था ना, वैसे वेदों का भी मंथन हुआ था। तो वेदों के मंथन में से जो मंत्र निकले, वो 1 करोड़ जो मंत्र निकले, उनको अलग अलग लोगों ने बांट लिया, दानवों ने, मानवों ने और देवताओं ने। एक मंत्र बचा, उसका फिर बंटवारा हुआ, उसमें से फिर बंटवारा हुआ तो एक अक्षर बचा राम, उसको भगवान शिव ने लिया, केवल राम नाम। तो आप देखेंगे कि भारत में जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण हैं, जितने भी उपनिषद हैं, अन्य ऋषियों के द्वारा गाए हुए हैं, लेकिन रामायण ये भगवान शिव के द्वारा गाई गई है। उमा सहित जही जपत पुरारी मंगल भवन अमंगल। इसका सबसे ज्यादा महत्व क्यों है? क्योंकि भगवान शिव ने अपने मुख से इसको गाया और सुनाया किसको है? पार्वती जी को। तो इसका प्रभाव क्या हुआ पार्वती जी का? आपने एक फोटो देखी होगी भगवान शिव की, जिसमें आधे शिव होते हैं, आधी पार्वती होती हैं। क्या बोलते हैं उसको? अर्धनारीश्वर। ये कैसे बनी? पार्वती जी के मन में एक बार विचार आया कि भाई मेरे पति तो अविनाशी हैं, अजन्मा है, ना इनका जन्म होता है ना इनकी मृत्यु होती है, और मुझे बार बार मरना पड़ता है। अब जो आप सती की कथा सुन रहे हैं, तो सती अभी जलेंगी, मरेंगी, उसके बाद फिर अगला जन्म पार्वती के रूप में लेंगी। तो पार्वती जी ने कहा मुझे क्यों मरना पड़ता है? क्या मैं आपकी तरह अमर नहीं हो सकती? भगवान शिव ने कहा क्यों नहीं हो सकती, लेकिन होंगी तभी जब भगवान कृपा करेंगे। अमर करना तो उन्हीं का काम है। अब हनुमान जी को अमर होने का आशीर्वाद किसने दिया था? जानकी मैया ने तो दिया था। तो पार्वती जी ने पूछा मैं क्या करूं अनुष्ठान में, क्या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करूं? भगवान शिव ने कहा नहीं, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का जितना फल होता है उतना एक राम नाम लेने का होता है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हालांकि इन बातों पर कई लोग क्वेश्चन कर देते हैं, कई लोग भरोसा नहीं करते, लेकिन पार्वती जी में इतनी श्रद्धा कि भगवान शिव ने जैसे ही कहा, एक राम नाम में 1000 नामों की शक्ति है। मां पार्वती ने इतने प्रेम से उसको गाया भगवान शिव के साथ कि भगवान शिव नृत्य करने लगे, और नृत्य करते करते आधा शरीर पार्वती का हो गया, आधा शरीर शिव का हो गया, अर्धनारीश्वर हो गए। बोले अर्धनारीश्वर महादेव की जय। तो ये नाम की महिमा थी। तो जिस नाम को भगवान शिव ने गाया, जो भारत का सबसे प्रसिद्ध नाम है, अब इस इलाके में अल्मोड़ा जिले में जब किसी की मृत्यु होती है और अर्थी जब शमशान जाती है, उसके पीछे क्या बोलते हैं?
सत्य है। जोर से बोलिए। राम नाम सत्य है। हाँ नहीं वो तो है, कई लोग घबरा के बोल नहीं रहे कि हो ना जाए। घबराई मत, किसी का नहीं होगा। राम नाम सत्य है का मतलब क्या है? सत्य किसे कहते हैं? अच्छा बताइए, सत्य किसे कहते हैं? भगवान जब प्रकट हुए ना कंस के कारागार में, तो वसुदेव जी ने उनकी स्तुति की। तो एक ही श्लोक में भगवान को 9 बार उन्होंने सत्य शब्द से संबोधित किया। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्नः। सत्य कौन होता है? ध्यान से सुनिए, सत्य कौन है? जिसकी सत्ता है। आपके जीवन में किसकी सत्ता है? आपकी नहीं है। कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई दुकान कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई कथा कर रहा है, अपनी इच्छा से थोड़ी कर रहे हैं। अगर हमारी इच्छा चल रही होती तो मोदी जी की जगह हम ना होते। हम अपनी इच्छा से थोड़ी कर रहे हैं जो कर रहे हैं। हम कब पैदा हुए इसमें भी हमारी सत्ता नहीं थी। हम कब मरेंगे ये भी हमारे हाथ में नहीं है। तो जिसकी सत्ता है दुनिया में वो सत्य है। उसी के हाथ में हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश। ये सूरज हमारे कहने से थोड़ी चल रहा है, ये चंद्रमा हमारे कहने से थोड़ी निकल रहा है, ये गर्मी सर्दी बरसात ये हमारे कहने से थोड़े घूम रहे हैं। तो जिसकी सत्ता है पूरे विश्व के कण कण में, वो सत्य है, वो परमात्मा है। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में भी परमात्मा को कोई नाम नहीं लिखा गया, उनको कहा गया सत्यम परम धीमहि। क्या कहा गया? सत्यम परम धीमहि। तो इसलिए पूरे देश में राम का नाम है। कोई मरेगा तो राम नाम सत्य है, कोई मिलेगा तो राम राम जी, जय राम जी की, ऐसे बोलते हैं। पूरे भारत राम नाम सत्य है का अर्थ तो निकाल दिया, ठीक है। सत्य बोल गत्ता है का अर्थ क्या हुआ? हाँ वो भी बताता हूं। चलिए ये भी अच्छा बता रहे। अब जैसे मैं आपके बीच में प्रवचन कर रहा हूं, सत्य है परमात्मा। परमात्मा हम सबके अंदर किस रूप में बैठा है? आत्मा के रूप में। अब मान लीजिए आपके अंदर से आत्मा निकल गई, तो जो लोग लेकर जाते हैं वो इसलिए बोलते हैं कि राम नाम सत्य है। ये जो जा रहा है ये असत्य है, जो सत्य था वो निकल गया। इसलिए जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये जितना जगत दिखाई पड़ रहा है ये सब मिथ्या है, ये सब झूठ है। ये एक दिन नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। जो शाश्वत है वो कौन है? वो राम नाम है, वो परमात्मा है, वो आत्मा के रूप में सब में विद्यमान है। इसलिए जो सत्य को साक्षी मानकर, जो सत्य को पहचानते हुए जीवन जिएगा उसकी सदगति होगी। सत्य बोलो गत्य है, यानी परमात्मा के चरणों में गति किसकी होगी? जो जीवन में परमात्मा का अनुभव करके जीवन को जिएगा। मनसा वाचा कर्मणा, ठीक है ना? तो उसकी सदगति होगी। सदगति तो सब चाहते हैं, लेकिन अपनी गति अपने ही हाथ में होती है। अब हमने जीवन को कैसे जिया? जैसे भगवान शिव से पूछा कि भोलेनाथ आप अपने शरीर पर भस्म लगाते हो, किसकी भस्म लगाते हो? कौन से मुर्दे की भस्म लगाते हो? इतने सारे मुर्दे जलने आते हैं शमशान में। काशी में आप देखते हैं ना, काशी में हर 1 मिनट पर एक मुर्दा आता है। 200 मुर्दे तो वेटिंग में रहते हैं। वहां का जो डोम राजा है जिसके पास शमशान का ठेका है, पिछले लाखों साल से 2 करोड़ रुपए का तो साल में इनकम टैक्स देता है। इतना टैक्स है। तो भोलेनाथ से पूछा जब इतने मुर्दे जलते हैं तो आप कौन से मुर्दे की भस्म लगाते हैं? इसमें से सिलेक्शन करते हैं, छांटते हैं या किसी की भी मंगा लेते हैं? भोलेनाथ ने कहा नहीं, जो लकड़ी चूल्हे में जलती है उसकी राख बनती है, लेकिन जो लकड़ी हवन कुंड में जलती है उसकी भस्म बनती है। अब व्यक्ति ने अपना जीवन कैसे जिया? हवन की तरह जिया, यज्ञ की तरह जिया या सामान्य जिया? जिन्होंने अपना जीवन अपने स्वार्थों के लिए जिया कि मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा सुख, बस उनकी तो राख बनेगी।
लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में भगवान को याद किया, श्वास श्वास में भगवान का नाम लिया, जिन्होंने परोपकार किए, जिन्होंने गरीबों को दया की या किसी भी रूप में किसी पर परोपकार किया, ऐसे परोपकारी महापुरुषों का शरीर जब चिता में रखा जाता है तो उनकी भस्म बनती है और भोलेनाथ ने कहा उस भस्म को मैं धारण करता हूं स्वयं। इसलिए रामायण की जो पहले दोहे की दूसरी चौपाई है, सुकृति संभूतन विमल विभूति, सुकृति संभूतन विमल विभूति। अब देखिए, आप कथा में बैठे तो ही हैं, अब जब बैठे ही गए हैं तो आपका टाइम तो पूरा जा ही रहा है इन्वेस्ट, तो इसका पूरा आनंद लीजिए, इसका पूरा पुण्य कमाइए। कैसे कमाएंगे पुण्य? इन चौपाइयों को गाइए। कैसे गाएंगे? मान लीजिए पूरा याद नहीं आए, समझ में ना आए, चिंता मत करिए, मुंह खोल के ई कर दीजिए, आ कर दीजिए, कुछ भी करेंगे। हमारे हनुमान जी बैठे हैं ना, वो आपका नाम नोट कर लेंगे कि गा रहे थे, तो आपको पुण्य मिलेगा उसका। कोशिश करिए जितना भी गा सके। सुकृति संभूतन विमल विभूति, सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, सुकृति संभूतन विमल विभूति, सुकृति संभूतन विमल विभूति। ये मोबाइल में टॉर्च चल रही है पीछे, तो केस में चल रही है। छोटा सा एक प्रसंग मैंने आपके सामने रखा। राम का नाम इस कलयुग में सबसे प्रभावी नाम है। मैं आपके बीच में कथा कहने के लिए मथुरा वृंदावन से आया हूं। मथुरा वृंदावन भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, परंतु वहां भी यदि कोई मरता है या आप ब्रज के किसी भी गांव में जाएंगे तो वहां के लोग भी राम राम करके ही प्रणाम करते हैं। आप काशी में चले जाइए, वहां के लोग भी राम राम ही करते हैं। वहां भी कोई मरता है तो उसके पीछे राम नाम सत्य है ही बोला जाता है। तो कलयुग में राम का नाम सबसे प्रभावी है। इसलिए आप अपने मुंह से एक बार जब किसी को गाली देते हैं तो भी एक कर्म आपका होता है और उसका भी फल बनता है। तो जब आप एक बार राम का नाम भी लेंगे तो उसका भी एक फल बनेगा, वो भी आपका एक कर्म होगा। और देखिए, कर्मों के फल से ही हमारे जीवन में पुण्य और पाप होते हैं, उसी के फलस्वरूप हमारे जीवन में स्वर्ग और नरक होते हैं। तो जीवन में यदि सुख आएगा तो उसे स्वर्ग कहते हैं, जीवन में दुख आएगा तो उसे नरक कहते हैं। और ये ऊपर नहीं होते, यही होते हैं। आप अपने आसपास देखिए ना, बहुत लोग नरक में दिखाई पड़ते हैं, बहुत लोग स्वर्ग में दिखाई पड़ते हैं। तो हमारे जीवन में सदैव सुख रहे, उसके लिए हमको लगातार सत्कर्म करना चाहिए, लगातार पुण्य करने चाहिए, लगातार पुण्यों की पूंजी को इकट्ठा करना चाहिए। भगवान शिव इस समय अगस्त ऋषि के यहाँ है। कल आपने जो कथा सुनी थी, तो अगस्त ऋषि के यहाँ वो गए और अगस्त ऋषि के मुख से उन्होंने राम कथा सुनी और अगस्त से पूछा कि मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं। तो अगस्त ने उनसे दक्षिणा में भगवान की भक्ति मांगी और भगवान शिव ने दी। क्या मान के दी? अधिकारी मान के दी। देखिए, हवाई जहाज अगर आप यहाँ हेलीकॉप्टर उतारना चाहें तो कैसे उतर सकता है क्या? हेलीकॉप्टर तभी उतरेगा जब यहाँ हेलीपैड होगा। हवाई जहाज तभी उतरेगा जब यहाँ हवाई पट्टी होगी। जैसे हवाई जहाज कहाँ उतरता है? पंतनगर एयरपोर्ट पर उतरता है। तो जब एक हवाई जहाज भी बिना हवाई पट्टी के नहीं उतर सकता, तो भगवान की भक्ति भी भगवान सबको प्रदान नहीं कर सकते। वो आपके अंदर चेक करते हैं कि भक्ति प्राप्त करने की पात्रता है या नहीं।
तो भगवान शिव ने अगस्त ऋषि की पात्रता को चेक किया। जैसे शेरनी का दूध हमेशा सोने के कटोरे में ही सुरक्षित रहता है। अगर आपको अपना ऑडिट कराना हो तो वो तभी माना जाएगा जब उस पर सीए के हस्ताक्षर हो। अगर आपको नक्शा पास कराना हो तो कम से कम आर्किटेक्ट के हस्ताक्षर हो। अगर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए तो कम से कम एक एमबीबीएस डॉक्टर के हस्ताक्षर तो चाहिए। तो हर चीज की एक पात्रता है। अगस्त ऋषि की पात्रता भगवान शिव ने देखी और उनको भगवान की भक्ति प्रदान की। अगस्त ऋषि के बारे में मैंने कल आपको जिक्र किया था कि देश के 3 ज्योतिर्लिंग अगस्त ऋषि की देन है, केदारनाथ, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम। अगस्त ऋषि देश के वो ऋषि हैं जो भगीरथ तो 1 गंगा जी लेकर आए, अगस्त ऋषि 2 गंगा जी लेकर आए। आज चूंकि गंगा दशहरा है इसलिए भी मैं सुमिरन कर रहा हूं। इस देश में पूर्वी भारत के लिए महानदी और दक्षिणी भारत के लिए कावेरी, ये दोनों अगस्त ऋषि लेकर आए। अगस्त बहुत बड़े ऋषि हैं जिन्होंने 7 समुद्रों को पार करके दुनिया के 7 महाद्वीपों में भगवान की भक्ति का प्रचार किया। इसलिए इंग्लैंड में भी जुलाई के बाद अगस्त का महीना है, अंग्रेजी कैलेंडर में भी। तो ये इतने बड़े ऋषि के यहाँ भगवान शिव कथा सुनने गए हैं, क्योंकि वो ऋषि सत्कर्म बहुत करते हैं। आइए इस कथा से हम ये प्रेरणा लें कि यदि हम भी सत्कर्म करेंगे तो भोलेनाथ हमारे यहाँ भी पधारेंगे। भोलेनाथ तो भाई अगस्त को फोन करवा देते कि भाई हमको आके कथा सुना जाओ, तो अगस्त कैलाश चले जाते। आप किसी को अपने घर बुलाएं ये भी सम्मान है, लेकिन अगर आप उसके घर जाएं तो ये और बड़ा सम्मान है। अरे कोई प्रधानमंत्री किसी को पीएम हाउस बुलाए तो ये भी सम्मान की बात है, लेकिन प्रधानमंत्री स्वयं उसके घर मिलने आए ये बहुत बड़े सम्मान की बात है। तो भगवान शिव स्वयं अगस्त ऋषि की कुटिया पर आए हैं, उनको भक्ति प्रदान की है। आइए इस विषय पर एक 4 लाइन का एक भजन हम लोग गाएंगे कि भोलेनाथ तो कर्पूर गौरम करुणावतारम है, सबको भक्ति देना चाहते हैं, लेकिन वो ये चेक करते हैं कि ये व्यक्ति भक्ति लेने लायक है या नहीं है। तो जिसकी पात्रता होती है उसको प्रदान करते हैं। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, शिव की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। शिव की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। प्रभु की ममता में कोई कमी है नहीं, प्रभु की ममता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारी कमी रह गई। प्रभु की ममता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारी कमी रह गई। देखिए ताली जो है ना वो ऐसे नहीं बजाएंगे, ऐसे बजाने से भाग्य की रेखाओं की पिटाई होती। ताली को दोनों हाथ मिला के ऐसे बजाइए। इससे एक फायदा मैं बता देता हूं, इससे आपके दोनों हाथों का एक्यूप्रेशर होगा। इन हाथों में सारे पॉइंट्स दबेंगे तो आपका शरीर का अच्छा होगा। तो हाथ जितना ढीला होगा और जब आप ताली बजाएंगे तो आपके हाथ में झंझनाहट होगी, ढीला हाथ होगा तो ढीला। तो जब झंझनाहट होगी तो आपको बहुत लाभ होगा। भारत में एक 65 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति ने भारत में 65 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति ने 1 घंटे में 9,500 बार ताली बजाने का रिकॉर्ड बनाया। 1 घंटे में 9,500 बार, यानी 1 मिनट में 156 बार।
उनकी दोनों आंखों में जो मोतियाबिंद पक गया था वो ताली बजाकर ही ठीक हो गया, ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी। ताली से उन्होंने अपनी आंखों का मोतियाबिंद ठीक कर लिया। तो आप ताली बजाएंगे तो दोनों फायदे होंगे, आपका शरीर भी स्वस्थ होगा और आनंद भी आएगा। तो जरा बजाइए और गाइए। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, ऐसे करना, वैसे बजा। करुणा में कोई कमी है हाथ थक नहीं, गए यार, फोन पकड़। पात्रता में हमारी कमी रह गई। शिव की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, शिव की ममता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारी कमी रह गई। शिव की ममता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारी कमी रह गई। देव दुर्लभ दिया रे हर प्रभु ने हमें, देव दुर्लभ दिया रे हर प्रभु ने हमें। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे नौजवान भी बैठे हैं, विद्यार्थी बैठे हैं, युवक बैठे हैं, पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां सब बैठे हैं। तो आप जरा ध्यान से देखिए सभी युवक कि दुनिया में ऐसा कौन सा शरीर है जो रीढ़ की हड्डी सीधी करके खड़ा हो सकता है? जवान ये केवल मनुष्य है। सबके डुबने लग आप गए। जब अटेंशन में खड़े होते हैं, सीधे करो, कमर सीधे। देखिए जब आप अटेंशन में खड़े होते हैं एकदम सीधे, तो आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है। कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का एंगल जमीन से। आप मुझे बता दीजिए, आसमान में उड़ने वाले, समुद्र में रहने वाले, पानी में रहने वाले या धरती पर रहने वाला कोई भी जीव जंतु क्या सीधा खड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। सिर उठाकर खड़ा केवल मनुष्य हो सकता है। इसलिए भगवान ने जब मनुष्य को बनाया था तो उस समय नोबेल प्राइज देने वाली कोई संस्था नहीं थी। तो भगवान ने अपनी पीठ को अपने हाथ से थपथपाया और कहा, सुकृतम सुकृतम सुष्ठु कृतम, ये मेरी दुनिया की सर्वोच्च रचना है। तो परमात्मा ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शरीर आपको दिया है। मैं इन सभी युवकों को बताना चाहता हूं कि हर प्राणी के अंदर भगवान ने एक प्रोग्राम पहले से फिक्स करके भेजा है। जैसे मुर्गी का अपना प्रोग्राम